हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम देखते हैं चेन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। हम पिछले वीडियो में हमने कवर किया था चेन क्या होता है। तो हमने बताया था चेन एक ऐसा उपकरण है जिससे ज़मीन को हॉरिजॉन्टल रूप से मापा जाता है ना। तो इसमें हमने बताया था चेन इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट बाय हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट ऑफ सॉइल, है ना। ये चेन सर्वेक्षण के तहत जो है, सर्वेक्षण के जो उपकरण हैं वो कई टाइप के हैं। इसमें से कौन कौन से उपकरण हैं सर्वेक्षण के? पहला है चेन हो गया, दूसरा टेप हो गया, तीसरा कीले हो गए जिसको एरो कहते हैं, चौथा लक्ष्य दंड हो गया जिसको रेंजिंग रॉड कहते हैं, पांचवा लंब दंड हो गया, छठवा खूटिया हो गई, सातवां क्रॉस स्टाफ हो गया, आठवां दिक्सूचक सुई हो गई, नौवां ऑप्टिकल स्क्वायर हो गया, 10वां लट्ठा हो गया, 11वां क्षेत्र पुस्तिका हो गया। तो ये सभी उपकरण का उपयोग किया जाता है ज़मीन को नापते समय। ये सभी उपकरण का उपयोग करते हैं। इसमें से मैंने चेन के बारे में बताया था। चेन जो होता है ये 4 mm इस्पात मोटाई का बना हुआ होता है, मैंने ये बोला था। और ये जो चेन होता है इसे ज़मीन को नापने के लिए उपयोग किया जाता है और इस पर टैग लगा होता है ना। साधारण सभी प्रकार के भूमियों को नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें दूरी को नापने के लिए टैग लगा होता है। इससे नापे गई दूरी को फीट और दशमलव में लिखते हैं। ये चेन कई प्रकार के होते हैं और इनमें जो टैग लगे रहते हैं, टैग ये देखिए, इसको टैग कहते हैं। ये टैग हो गया, ये 50 का टैग है, ये 40 का टैग है। इसको मैंने पिछले वीडियो में कवर करके बताया हुआ है, तो इसको आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। जो 10 नंबर का टैग रहता है वो उसमें एक ही नुकीला, ये दरअसल में गोल नहीं रहता, ये गलत बनाया हुआ है। ये रहता है कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसा नुकीला रहता है। ये 10 और 90 को दर्शाता है, 10 और 90 को दर्शाता है। जब कभी भी ये एक कड़ी हो गई, इसको कहते हैं लिंक कहते हैं। ऐसे दूसरा कड़ी हो गया, तीसरा कड़ी हो गया, चौथा कड़ी हो गया, पांचवा, ऐसे जब 10 कड़ी आते हैं, 10 कड़ी के बाद एक नुकीला टैग लगा रहता है। तो इसका मतलब एक नुकीला टैग 10 को प्रदर्शित करता था, बताया था। फिर 20 कड़ी के बाद 2 नुकीला टैग लगा रहता है और 20 को प्रदर्शित करता है। उसके बाद 30 कड़ी के बाद 3 नुकीला टैग लगा रहता है, 30 को प्रदर्शित करता है। 40 कड़ी के बाद 4 नुकीला टैग लगा रहता है, 40 को प्रदर्शित करता है। और 50 कड़ी के बाद जो चेन होता है उसमें गोल टैग लगा रहता है, ये जो है 50 को प्रदर्शित करता है। उसके बाद से चेन में जो 60 कड़ी होता है उसमें फिर से 4 नुकीला लगा रहता है। क्यों 4 नुकीला लगा रहता है? क्योंकि अगर मान लो हम चेन को इधर से नापे, हमको थोड़ी पता है कि इस चेन का स्टार्टिंग ये है कि ये है। दोनों साइड तो इसकी दूरी बराबर होती है, सभी कड़ियों की दूरी बराबर होती है प्रत्येक कड़ी की। तो हम चेन को चाहे इधर से नापें या इधर से नापें, अगर हम चेन को इधर से नाप रहे हैं तो 40 कड़ी के बाद जैसे 4 नुकीला रहेगा, तो इधर से अगर नापेंगे तो 60 कड़ी जब इधर से नापते हुए 60 में जाएंगे तो उसमें भी 4 कड़ी लगा रहेगा। उसका कारण ये है कि वो चेन को अगर हम इधर से नापें तो वो 40 को बताएगा, ना कि दूसरे को बताएगा। इधर से नापेंगे, अगर हम रिवर्स से नापते हैं, ये यहाँ से हम चालू करके नापते हैं तो 60 को बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चेन को हम दोनों साइड से किधर को भी स्टार्टिंग मानकर नाप सकते हैं। अब हम बात करते हैं चेन कई टाइप के होते हैं। बोला था पहले इंजीनियर चेन में बताया था। इंजीनियर चेन जो होता है 4 mm मोटाई इस्पात का होता है और ये जो चेन होता है इसका उपयोग सभी अभियांत्रिक सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। इसके द्वारा नापी गई दूरी को फीट और दशमलव में लिखते हैं। और इंजीनियर चेन जो होता है उसमें 100 कड़ियाँ होती है और 100 फीट होता है और प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो होती है वो 1 फीट होती है, ठीक है। इसका उपयोग चौरस भूमियों को नापने के लिए करते हैं। उसके बाद से हमने और कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी चेन की एक लिंक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, वो कौन सा चेन है? तो आप लोग जान लीजिए उसको। एक फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 30 सेंटीमीटर। तो वो कौन सा चेन होगा? अब उसके बाद आता है गंटर चेन आता है। तो गंटर चेन जो होता है वो उसका आविष्कार 17वीं शताब्दी में एडमंड गंटर्स ने किया था, जो कि एक ग्रेक्सन कॉलेज में प्रोफेसर थे। ये इस चेन की लंबाई 66 फीट होता है। 66 फीट को अगर हम गज में कन्वर्ट करते हैं तो 22 गज होता है, तो 66 फीट होता है। और जब 100 कड़ी का लंबाई 66 फीट है तो एक कड़ी का कितना होगा? 0.66 फीट होता है, और 0.66 फीट होता है। और अगर हम उसको इंच में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसका लंबाई 7.92 इंच होता है, ठीक है। और इसका उपयोग सभी प्रकार के भूमियों को, जमीन को नापने के लिए करते हैं, है ना। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। अब गंटर चेन में जो है कुछ जानने वाला बात है, ये क्वेश्चन आता है तो इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना। 10 गंटर चेन बराबर 1 फलांग होता है। 80 गंटर चेन बराबर 1 मील होता है। 10 वर्ग गंटर चेन बराबर 1 एकड़ होता है, ठीक है।
सबसे पहले बात एक चीज़ और जान लो, गंटर चेन से जितनी दूरी को नापते हैं उसको दशमलव में लिखते हैं, है ना भाई, है ना, जो दशमलव में लिखते हैं। अर्थात जैसे कि मान लो हम लिखे हैं 5.33 लिखा है, क्या लिखा है, 5.33 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ तो 5 है ना, 5 चेन, इसका मतलब हुआ 5 चेन, और 3 का मतलब हुआ 3 कड़ी। 5 चेन से किसी ज़मीन की लंबाई 5.33 है गंटर चेन में। इसका मतलब ये होता है कि 5 चेन लंबा है, उसके बाद 3 कड़ी उसमें और ऐड करना पड़ेगा, ऐसा है ना। 0.3 अगर 33 आ जाएगा, 3 नहीं 5.3 लिखते हैं अगर मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 चेन लंबा है और 3 कड़ी और उसमें ऐड करेंगे। अगर 3 लिखेंगे 33 कड़ी उसको ऐड करना पड़ता है। इस तरीके से इसको नापते हैं इसमें गंटर चेन में। रेवेन्यू चेन जो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। और ये जो चेन होता है रेवेन्यू चेन जो होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये सब ऐसा चेन होता है जिसकी लंबाई 33 फीट होता है और इसमें 16 कड़ी में विभाजित रहता है, ठीक है। और प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो होता है 2/1/16 या 68 सेंटीमीटर होता है। इसका प्रयोग महाराष्ट्र राज्य के इंडस्ट्रियल सर्वेक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। एकड़ में नापते हैं ज़मीन को तो रेवेन्यू चेन का उपयोग करते हैं अधिकतर, है ना भाई। और मीटर चेन, तो मीटर चेन जो होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं, 10, 20, 25, 30 मीटर के चेन आते हैं, है ना। 25 मीटर 30 मीटर तक के चेन आते हैं। लेकिन जो 20 मीटर का चेन होता है ना, ये मीटर चेन में जो 20 मीटर का चेन होता है उसका ही सर्वाधिक उपयोग करते हैं। क्यों मीटर चेन का सर्वाधिक उपयोग करते हैं? इसलिए मीटर चेन का सर्वाधिक उपयोग करते हैं क्योंकि ये 100 कड़ी में विभक्त रहता है, है ना। और 100 कड़ी में विभक्त रहता है और इसे नापना सरल होता है, ठीक है। इसलिए मीटर चेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी प्रत्येक 2 मीटर की दूरी पर पीतल के टैग लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं टेप यानी होता है, टेप भी बोल सकते हैं इसी को, या इसको फीता भी बोलते हैं। टेप का उपयोग हमेशा छोटी दूरी को नापने के लिए किया जाता है। टेप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छोटी दूरी को नापने के लिए किया जाता है। और टेप कई प्रकार के होते हैं, टेप एक ही प्रकार के, जैसे कपड़े के बने हुए टेप होते हैं, मेटेलिक टेप होते हैं, ठीक है, स्टील टेप होते हैं, इनवर टेप होते हैं, बहुत सारे टाइप के टेप होते हैं। तो अब हम देखते हैं टेप के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कपड़े के फीते, ठीक है, कपड़े के बने हुए टेप को देखते हैं सबसे पहले। तो ये कैसा होता है, क्या होता है, इसको देखते हैं, ठीक है। टेप जो होता है इसका उपयोग दूरियों को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जिस जगह को चिन्हित किया जाता है, ऑफसेट जिसको कह रहे हैं हम यहाँ पास, उसको नापने के लिए किया जाता है ना। ये कई प्रकार के होते हैं, 33 फीट, 50 फीट, 100 फीट का होता है टेप जो होता है। और इसकी चौड़ाई आधा से लेकर के है ना 5/8 इंच तक होती है, ठीक है। और इस पर फीट एवं इंच में निशान बने लगे होते हैं, ठीक है। और मेन है ये देखो, इसको पूछता है परीक्षा में, धातु का टेप और स्टील, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवर टेप। अभी 12वीं में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है टेप से, है ना। तो इसको कवर करते हुए चलते हैं। तो ये देखते हैं कि मेटेलिक टेप क्या होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं होता है, मेटल यानी क्या होता है, कोई धातु है, मेटल है ना, मेटल कोई धातु है। जैसे कि मान कर चलो 2 धातु है, 2 या 3 धातु हो गए, उसको मिला करके बनाते हैं इसको, ठीक है। एक ही धातु से मेटल नहीं बनता है, 2 धातु को मिला देंगे, ऐसा करके मेटल को बनाया जाता है। तो करते क्या है, ये कपड़े का टेप होता है, ठीक है। ये भी देखो, कपड़े का टेप के बारे में भी हम जाने। उसके बाद धातु का टेप है, तो ये भी कपड़े का ही टेप होता है ना। और ये जो टेप होता है ना, इसमें तांबा हो गया या पीतल हो गया या तार होता है ना। तांबा, पीतल हो गया या तार हो गया, ये सभी चीज़ को, तो ये जो मेटेलिक टेप होता है ना, इसमें तांबे और या तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सब का जो है तार को, पतला तार होता है, उसको लगाया गया होता है किसके, कपड़े के ऊपर में, ताकि ये स्ट्रेट रहे, मुड़े ना, है ना भाई। इसको है ना, इसको मेटेलिक टेप कहते हैं। आप सब देखे होंगे इसको, मेटेलिक टेप को अधिकतर इसको यूज़ करते हैं, है ना भाई। और उसके बाद आता है स्टील टेप आता है। स्टील टेप मतलब क्या होता है, स्टील से बना हुआ होता है, 50, 100, 300 फीट लंबाई का होता है, ठीक है। 1000 फीट की लंबाई के भी ये टेप मिलते हैं बोला है, ठीक है।
ये फिट में होता है, ये टेप जो होता है फिट होता है, सेंटीमीटर में भी अंकित रहता है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है सेंटीमीटर में अंकित रहता है और फिट भी होता है इसमें, है ना। 30 सेंटीमीटर के बाद फिट इसमें लिखा हुआ होता है, रेड कलर में लिखा हुआ होता है स्टील टेप में, ठीक है ना। और इससे नापी गई दूरी वास्तविक एकदम सटीक दूरी को बताता है, इसमें किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये रहता है कि ये जो स्टील का टेप रहता है ना, ये स्टील से बना हुआ था और स्टील में जो है जंग लगता है। जंग लगने से क्या होता है, इसमें लिखा हुआ जो न्यूमेरिकल डाटा होता है ना, वो मिट भी जाता है और मिटने के बाद से वो ना क्या जंग के कारण टूट भी जाता है स्टील टेप में प्रॉब्लम। अब एक आता है इनवर टेप, है ना। इनवर टेप मोस्ट एमपी टेप है। ये जो टेप होता है इससे नापा हुआ दूरी एकदम सटीक होता है, इससे कभी भी वेरिएशन नहीं आता है, याद रखना है इनवर टेप से नापी गई दूरी को। और इसकी लंबाई 100 से 300 फीट तक होती है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 100 से 300 फीट तक होती है, ठीक है। यह धातु के सेल पर मिलाया गया होता है, ठीक है। यह बहुत ही नरम होता है, अतः साधारण कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज के इस क्लास में इतना ही हम कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और भी इंस्ट्रूमेंट लोगों को, ठीक है। तो जहाँ पे समझ नहीं आए वहाँ पास आप रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।